सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हालचाल, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी के बनारसी बाबू यानी रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। आज दिन है रविवार का और दिनांक है 18 फरवरी। तो संडे को बनाते हुए फंडे, आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। दोस्तों, काशी हमेशा से ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म की नगरी रही है। शंकराचार्य से लेकर रामानंदाचार्य तक को ब्रह्म ज्ञान का दान करने वाली ये नगरी हमेशा सिर्फ देना जानती है, लेना तो इसने कभी सीखा ही नहीं। बाबा विश्वनाथ यहाँ मोक्ष दे रहे हैं, गंगा के घाट ज्ञान दे रहे हैं, मां अन्नपूर्णा अन्न दे रही हैं, तो स्वयं आनंदवन काशी सबको आनंद दे रही है। यहाँ की गलियां जीवन में मोह देती हैं, लेकिन अगर ये गलियां मोह देती हैं तो घाट जीवन को मोक्ष का द्वार देते हैं। ये वही घाट हैं जहाँ गंगा की लहरें जीवन को गतिमान करती हैं। ये वही घाट हैं जहाँ आकर राम बोला तुलसीदास बन जाता है, जुल्हा कबीर बन जाता है और बिस्मिल्लाह भारत रत्न बन जाता है। इसी से तो कहते हैं बनारस बस देना जानता है। अब आप कितना ले सकते हैं ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। वैसे एक और राज की बात आपको बताएं, बनारस यहाँ लेने से भी नहीं बल्कि मांगने से मिलता है। और मांगना भी किससे है ये भी जान लें, साक्षात माता अन्नपूर्णा से। तभी तो भगवान शंकराचार्य मांगते हैं कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और अब आइए जान लेते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। इस सूचकांक में भारत 5 अंकों के सुधार के साथ 41वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2022 में इसका स्थान 46वां था। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने दोनों के नामों की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि दोनों हस्तियां अपने अपने क्षेत्र में काफी मशहूर हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक आर्यन तिवारी ने बताया कि सुप्रसिद्ध कथाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा राय की अध्यक्षता में चयन समिति ने यह फैसला लिया है। जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत भाषा और वेद पुराण के प्रकांड विद्वान हैं, वहीं गुलजार तमाम फिल्मों में गीत लिखने के अलावा गजल और कविता के क्षेत्र में मशहूर हैं। बैठक में ज्ञानपीठ के निदेशक मधुसूदन आनंद भी शामिल थे। आपको बता दें कि वर्ष 1944 में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की गई थी और वर्ष 1965 से भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। अब तक संस्कृत भाषा को दूसरी बार और उर्दू के लिए 5वीं बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। विजेताओं को पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2022 में गोवा के लेखक दामोदर मौजो को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बनारस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावित 2 दिवसीय काशी दौरे पर 22 फरवरी को आएंगे। अगले दिन करखियाव एग्रो पार्क स्थित अमूल प्लांट परिसर से 14,316.07 करोड़ की 36 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें अमूल प्लांट समेत 10,972 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3,344.07 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। पुलिस भर्ती के लिए पहले दिन शनिवार को 2 पालियों में 131 केंद्रों पर कराई गई परीक्षा में 1,39,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षार्थियों की अपार भीड़ उमड़ने के बाद भी दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्वक बीत गई।
पूर्वांचल के आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में पुलिस भर्ती परीक्षा की शुचिता भंग करने की कोशिश करने वाले 33 आरोपितों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं मऊ में सर्वाधिक 13 गिरफ्तारियां हुई। वाराणसी में शुचिता में सिंध लगाने में जुटे 6 सॉल्वर और 3 परीक्षार्थी पकड़े गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन क्लीन गंगा ग्रीन गंगा के तहत वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा, सीआरपीएफ 95वीं बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष और गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार की टीम के साथ कल 80 घाट से लेकर तुलसी घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। हम सब ने ये ठाना है, काशी को स्वच्छ बनाना है। इस नारे के साथ रैली निकालकर नाविकों, घाट के पंडे पुजारियों और स्थानीय नागरिकों को गंदगी न करने और स्वच्छता में काशी को नंबर 1 पायदान पर पहुंचाने के लिए संकल्प दिलाया गया। इस कार्यक्रम में नवनीत कुमार, उमाकांत ओझा, उप कमांडेंट और निरीक्षक प्रिंस सिंह के साथ भारी संख्या में 95वीं बटालियन के जवानों ने भाग लिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय केंद्र के शाकुंतल सभागार में चल रहे भारत रंग महोत्सव के दूसरे दिन कठपुतलियों के माध्यम से संपूर्ण रामायण का मंचन हुआ। लुप्त हो रही कठपुतली विधा में रामायण का मंचन देख दर्शक आह्लादित थे। अभिनव समिति द्वारा मंचित इस नाटक में रामायण के विभिन्न प्रसंगों जैसे शूर्पणखा लक्ष्मण संवाद, सीता हरण, लंका दहन, कुंभकर्ण वध, रावण वध और भरत मिलाप अनोखे थे। कठपुतलियों का अभिनय और संवाद कला देख पूरा सभागार तालियों से गूंजता रहा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय केंद्र के निदेशक प्रवीण कुमार गुंजन ने बताया कि दर्शक 20 फरवरी तक प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से कार्यक्रम का निःशुल्क आनंद उठा सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में शुक्रवार को पहले मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड की पहली पारी 319 रनों पर सिमट गई। इसके बाद यशस्वी के शतक और शुभमन गिल के अर्धशतक से भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 196 रन बनाकर 322 रनों की बढ़त ले ली है। शुभमन के साथ नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव 3 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत की कोशिश विकेट बचाते हुए बढ़त में इजाफा करने की थी, क्योंकि अभी खेल में काफी समय बचा है। रविवार को टीम इस बढ़त को 400 से आगे बढ़ाना चाहेगी। तो ये था दर्शक श्रोताओं, देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और अब आइए जान लेते हैं मौसम का हाल। आसमान साफ होने से निखर कर हो रही धूप ने ठंड को तो ऐसे समेट दिया है। गलन का प्रभाव भी वातावरण से जाता रहा है, लेकिन ये मौसम आज से 3 दिन तक ऐसा ही रह सकता है। बुधवार की सुबह या दोपहर से फिर से एक बार इसका रूप बदलेगा। इधर पहुंच रहे एक पश्चिमी विक्षोभ से एक बार फिर बादल आएंगे और उम्मीद है कि वर्षा भी हो सकती है। तो ये था मौसम का हाल। और अब जान लेते हैं गुजरे हुए कल का हालचाल। बनारस आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत में हरित क्रांति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम स्वामीनाथन को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। आज है जन्मदिन स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा, स्वाधीनता सेनानी रफ़ी अहमद किदवई, अभिनेत्री नलिनी जयवंत, सुप्रसिद्ध सितार वादक पद्मभूषण अब्दुल हलीम जाफर खां और संगीतकार खय्याम का, जिन पर हम करेंगे ढेर सारी बातें 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा में। साथ ही आज है पुण्यतिथि पद्मभूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक अब्दुल रशीद खां की। और अब बातें आजकल की। अच्छा बनारस, आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है और जिसे हम जानते हैं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के नाम से, जिससे लोग हमेशा डरे हुए भी हैं और बहुत सारे लोग न चाहते हुए भी इसका शिकार हो चुके हैं। तो आखिर इससे कैसे बचें, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी मंडल के डीजीएम धीरज कुमार। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। धन्यवाद आशुतोष जी।
कि आपने हमें इस तरह के किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया ताकि हम अपने वाराणसी अंचल के मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंच सकें और उनको इस बैंकिंग सेवाओं के संबंध में एजुकेट कर सकें। स्टेट बैंक से जुड़े हों या किसी भी बैंक जिनकी आवश्यकता है, हम सब तक पहुँचें और उनको एजुकेट कर सकें। हर जगह आपके माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी, या बैंकों की शाखाओं में, उनके एटीएम्स में, हर जगह आप देखेंगे कि कुछ न कुछ जागरूकता के लिए कुछ न कुछ प्रचार प्रसार किए जाते हैं। सबसे पहला, बाकी सारी चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, हम एकदम सिंपल यदि रखना चाहें जी। सबसे पहले हमारे हर कस्टमर को याद रखना चाहिए कि आपका OTP बैंक भी नहीं आपसे मांग सकता है। वो जो वन टाइम पासवर्ड होता है, जो आपके मोबाइल पे जो गुप्त अंक आते हैं, 4 5 6 जो भी आते हैं, तो उसकी संख्या में जो आते हैं, वो किसी से भी शेयर नहीं करना है, किसी से भी नहीं। बैंक आपसे कभी आपका कोई भी गोपनीय चीज़ मांगता ही नहीं, बैंक को भी ये अधिकार है ही नहीं। तो हमेशा इसका ध्यान रखना है कि वो पूरी तरह से आपकी चीज़ होती है। यदि किसी ने आपको कुछ लिंक भेजा है, किसी ने कुछ कॉल करके बोला है कि आप बताएं तो हम आपका ATM कार्ड नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा, पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये आप ही अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो मोबाइल यूज करते हैं। तो कभी किसी से शेयर नहीं करना है। खुदा न खास्ता कभी गलती ये हो जाती है तो साइबर क्राइम के नंबर होते हैं जो हर जगह डिस्प्लेड होते हैं, बहुत सिंपल नंबर होते हैं, बैंक के अपने हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, उसमें तुरंत बताना चाहिए ताकि आपके अकाउंट से जो चोरी वगैरह हुई है, जो किसी ने पैसा उठाया है, तो जहाँ कहीं भी हो उसको तुरंत ही ब्लॉक कराया जाए। और किसी भी असुविधा होने पे हर ब्रांच में हमारे सीनियर्स के कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं कि यदि ब्रांच में आपको सुविधा नहीं मिलती है तो ज़रूर सीनियर से कॉन्टैक्ट करें। बहुत सारे ईमेल एड्रेस वगैरह सारी सुविधाएं ब्रांच के अंदर ही उपलब्ध होते हैं, केवल घूम के देखना है। और ये हमारे लिए कंपलसरी है कि वो सूचनाएं हम उपलब्ध करा के रखें कस्टमर। इसका ऑडिट भी होता है। तो कस्टमर्स कभी घबराएं नहीं कि हम किसके पास जाएं, ब्रांच में ही देखेंगे तो सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे SBI वाराणसी मंडल के DGM धीरज कुमार को, और उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि जो हमारे पास मोबाइल पर OTP आता है उसे किसी के भी साथ शेयर न करें, और यदि कभी भी आपको ऐसी कोई बात लगे जो कि असामान्य है तो निश्चित रूप से आप उस ट्रांजैक्शन से बचें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति सावधान करें। और अब आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, काशी कथा। काशी कथा के पिछले अंक में हमने पटनी टोला मोहल्ले की कथा सुनी थी, और आज हम इसी मोहल्ले से सटे गोलाघाट मोहल्ले पर चर्चा करेंगे। बनारस महाभारत में 10 महाविद्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें से श्री पीताम्बरा देवी के भव्य मंदिर की स्थापना गोलाघाट में सन 1884 ईस्वी में स्वर्गीय पंडित रमानाथ जी व्यास ने की थी। वे भगवती के परम भक्त थे। पीताम्बरा देवी ही बगलामुखी देवी हैं। इस मंदिर में देवी के दाहिनी ओर मृत्युंजय महादेव और बाईं ओर श्री गणेश जी हैं। पंडित रमानाथ व्यास काशी के उद्भट विद्वान थे। वे मंदिर में प्रतिदिन सायंकाल 6 बजे से 8 बजे तक महाभारत की कथा कहते थे। कथा के समय पंडित जी की ओजस्वी वाणी बिना लाउड स्पीकर के यहाँ से 100 गज की दूरी तक सुनाई देती थी, और सिद्धेश्वरी मंदिर तक उनकी आवाज़ गूंजती थी। और कथा इतनी भावपूर्ण होती थी कि सुनने के लिए बड़े अच्छे अच्छे नागरिक, और कहा जाता है कि स्वयं अश्वत्थामा भी यहाँ पर आते थे। अश्वत्थामा चिरंजीवी होने के कारण आज भी भूलोक पर विद्यमान है, ऐसा माना जाता है। वर्ष 1920 में व्यास जी को अपने परिवार के सदस्य की आसन्न मृत्यु का आभास हुआ, इसलिए उन्होंने भाद्रपद कृष्ण कुशोत्पाटनी अमावस्या को अपना शरीर त्याग दिया, और इसके 3 दिन बाद उक्त सदस्य का भी देहांत हो गया। व्यास जी के परलोक जाने के बाद से आज तक उनका जो व्यास आसन था वो खाली पड़ा है। बीच में वर्ष 1964 में मात्र एक दिन ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज इस व्यासासन पर बैठे थे और 10 महाविद्याओं की कथा उन्होंने कही थी। मंदिर में प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल तृतीया को वार्षिकोत्सव आयोजित होता है, जिसमें देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती पर आधारित कई दुर्लभ भावपूर्ण चित्रों को दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाता है। महाभारत में ही बताए गए 10 महाविद्याओं में से भुवनेश्वरी देवी का मंदिर यहीं पर उपशांतेश्वर मंदिर में है। यहीं ज्वरहरेश्वर और भद्रेश्वर भी हैं। ये सभी देवगढ़ काशी खंडोक्त कहे गए हैं।
उपशांतेश्वर महादेव का अभ्यर्चन ग्रह शांति, मूल शांति और पंचक दोष शांति के लिए किया जाता है। इधर 20 वर्षों पूर्व करीब जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो मंदिर की दीवारों को संगमरमरी पत्थरों से अलंकृत कर उन पर तुलसीकृत मानस के सुंदरकांड को उत्कीर्ण करा दिया गया। इसी क्षेत्र में भगनीश्वर और वैश्वानरेश्वर हैं। अग्निश्वर का प्राचीन स्थान आदमपुरा में और स्वर्लिनेश्वर के समीप कहा गया है। क्षेत्र में कीर्तन मंदिर, अश्विनी कुमारेश्वर का मंदिर, ऋषभदेव भगवान का जैन मंदिर, चिंतामणि पार्श्वनाथ, बाबा रामदेव रुड़ीचा वाले का मंदिर और अचानक माता का मंदिर भी है। और इसके साथ ही साथ चिकित्सा के लिए रामघाट का मेहता अस्पताल भी यहाँ नज़दीक में ही है। तो ये था काशी कथा का आज का अंक। श्रोताओं, पटनी टोला और गोलाघाट मोहल्ले कुछ इस तरह से सटे हुए हैं कि इन्हें अलग अलग करके इनकी कथा बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने प्रयास किया कि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। तो यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldAIR12@gmail.com। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है, तो अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।